जय हिंद। हम लोग आज क्या करेंगे, चैप्टर 9 का विज्ञान चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट आपका जो है पदार्थ। पदार्थ मतलब इंग्लिश में उसे कहते हैं मैटर। उसे किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, मैटर उसे कहते हैं जिनका कोई वजन हो, मतलब मास हो, ठीक है। और इसके बाद जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, अगर वो हो और ये कुछ स्पेस घेर रहा हो, उसे हम लोग कहेंगे क्या, पदार्थ। ठीक है। जैसे अगर इस मार्कर को रखते हैं तो इस मार्कर का भी कुछ वजन होगा, ग्राम में हो चाहे किसी में हो, इस मार्कर का भी वजन होगा। और इसके साथ साथ क्या है कि ये कहीं रख देंगे ना तो ये कुछ स्पेस लेगा, कहीं भी रखेंगे तो स्पेस लेगा। अगर ये कोई चीज है, इनको भी अगर कहीं हम रखेंगे तो इसका भी कुछ वजन होगा। और इसके बाद फिर इनको कहीं रख देंगे तो इनका भी कुछ स्पेस होगा, ये स्पेस घेरेगा। तो इसे इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। अब शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बने हो। बहुत सारा ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहुत सारा चीज मिक्स किया जाता है। अगर मिक्स किया जाए तो वो अनप्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें बस एक ही प्रकार के कण मिले हुए हैं, उनको हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। अब इनके गुण हर जगह समान होते हैं। इनका जो गुण होता है वो हर जगह समान होता है। इसलिए समान होता है क्योंकि उसमें कण कितने लगे, एक प्रकार के। 2-3 प्रकार के लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हुए कहाँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकार। प्रकार कौन कौन सा होता है, तो एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तो तत्व किसे कहते हैं, तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट होता है, इसका मतलब होता है ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे ऐसा शुद्ध पदार्थ, कोई ऐसा शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है, कोई ऐसा शुद्ध पदार्थ होगा। न चलती लाइट अच्छा है, आ रहा है लाइट, चल रहा है, हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तत्व किसे कहते हैं, तत्व मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में विभाजन मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। जब हम तोड़ नहीं सकते तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व। जैसे सोना, जैसे क्या है सोना, सोना का सिंबल जो होता है एयू होता है। लोहा और मेरा ऑक्सीजन, इन सभी को तोड़ नहीं सकते तो वो किन के अंतर्गत आ जाएगा, तत्व के अंतर्गत। अब इनमें कुछ प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु। ठीक है, मतलब सबसे पहले धातु। धातु किसे क्या बोलते हैं, तो धातु मेटल्स को बोलते हैं। मेटल्स मतलब होता है छोटा छोटा ठीक है, छोटे। देखो ये बने क्या होते हैं वो अलग बात है। मेटल उसे बोलते हैं जिसमें करंट पास हो सके। जैसे अब इसमें हम तार क्या करेंगे, एक तार इधर जोड़ेंगे, एक तार इधर जोड़ेंगे तो क्या लाइन आ जाएगा, नहीं आएगा, मतलब ये मेटल नहीं है। लेकिन यही अगर हम किसी चाबी या किसी बोतल या फिर किसी लोहे का सामान हम यहाँ रखेंगे और इधर तार जोड़ेंगे और इधर करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, कभी छू के मत देखना, नहीं तो फिर उस दिन के बाद देखने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। धातु, धातु किसे कहते हैं, सरल में समझो, ये चमकदार होता है। कैसा होता है, चमकदार। अब इस पे लाइट मारेंगे तो क्या ये चमकेगा, क्या नहीं चमकेगा, मतलब ये मार्कर है इसलिए नहीं चमकेगा। अब बोतल के ऊपर आप लाइट मारिए, जो लोहा वाला बोतल है, स्टील वाला बोतल है, वो क्या होगा, चमकेगा। ठीक है, तो याद रखना, इतना छोटा सा चीज याद रखना कि धातु उसे कहते हैं, मेटल्स उसे कहते हैं जो चमकता है, शाइनिंग। क्या उसका इंग्लिश क्या होता है, शाइनिंग। और चालक, चालक मतलब होता है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर मतलब उसका जो चार्ज चलेगा, जैसे लाइन होता है, लाइन जैसे तार हम लोग जोड़ेंगे तो ये पास हो जाएगा। अगर पास हो गया तो हम बोलेंगे ये गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर पास नहीं हुआ तो ये क्या होगा, बैड कंडक्टर। और इसी तरह से जो धातु होता है वो मेरा क्या होता है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब अच्छा चालक। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना, धातु अगर याद रखना है तो। अब आयरन, लोहा, अगर यहाँ पे हम लोहा ले लेंगे और इधर से तार जोड़ेंगे और इधर से, तो ऑटोमेटिक इधर जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वो लाइन चल जाएगा। जैसे कभी आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे, पिन वाला, एक तार दूसरे पिन के छोरा में डाल देते हैं और दूसरा तार जो है वो पिन वाला में स्विच जैसे काम करते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि आयरन जो है वो गुण चालक होता है। उसी तरह से कॉपर, आप देख लो अभी जितना भी वायर है
अभी वहां पे वायर दिख रहा है, उसमें भी कॉपर का वायर लगा हुआ है अंदर में। तो ठीक है, तो कॉपर भी जो है वो अच्छा चालक होता है हमारे ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अधातु। अधातु किसे कहते हैं? नन मेटल्स। नन मेटल किसे बोलते हैं? जो नन चालक हो। नन चालक मतलब नन कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर नहीं हो, उसे बोलते हैं बैड कंडक्टर। मतलब उसमें जो लाइट, उसमें जो ये इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगा। जैसे ये हम इधर तार जोड़ते हैं और इधर फिर एक तार जोड़ते हैं, क्या ये चलेगा? क्या नहीं चलेगा। मतलब ये क्या है? मेरा अधातु। क्या है ये? अधातु। अगर हम बात करें डस्टर ही ले लें, हम यहाँ पे एक तार जोड़ते हैं उधर से मेन कनेक्शन वाला और इधर से एक तार जोड़ देते हैं, तो क्या लाइन आ जाएगा? इसका मतलब ये क्या है? बैड कंडक्टर। ठीक है, लोहा और कॉपर यही मेरा क्या होगा? गुड कंडक्टर। इसके बाद इसमें हो गया सल्फर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हो गया। गैस में, अब गैस में अगर क्या बोलते हैं, मेरा कनेक्शन होता, अगर अच्छा कंडक्टर होता तो हम लोग हर समय तड़प तड़प मर जाते। सर कैसे? हर जगह क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है कि नहीं, पूरा वातावरण में। अब अगर वो गुड कंडक्टर होता तो हम तो सांस वह दे रहे हैं, तो तरिया से कनेक्शन आता है, पट से अंदर घुस जाता है, फिर इसके बाद तड़पते रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, इसका मतलब ये दोनों जो है, और ये सब जो हम मार्कर ले रहे हैं, डस्टर ले रहे हैं, टेबल ले रहे हैं, चाहे वो पेंसिल मेरा गुड कंडक्टर होता है। मतलब सर कैसे? तो पेंसिल के ऊपर वाला से मतलब नहीं है, पेंसिल के नीचे जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है। ये आपका जो है ना अपवाद में आता है, इस बात को याद रखिएगा। पेंसिल दिखता है टेबल के जैसा, मतलब क्या बोलते हैं, फर्नीचर जैसा, लेकिन लकड़ियों से बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो लगा हुआ है ना, उसके अंदर जो ग्रेफाइट लगा हुआ है, वो ग्रेफाइट मेरा क्या होता है? गुड कंडक्टर। ये एक्सेप्शनल में आता है, मतलब अपवाद में आता है, इसे ध्यान से याद रखना। हम बोलेंगे क्या क्या नन मेटल होता है, तो आप तो बोल दोगे, लेकिन बताओ अपवाद में कौन सा नन मेटल नहीं होता है? तो अपवाद में आपको बता देना है कि पेंसिल जो होता है वो मेरा बैड कंडक्टर नहीं, गुड कंडक्टर होता है, इसके अंदर आ जाता है। अब यहाँ बोलता है अब उपधातु। अब देखेंगे, ठीक है, उपधातु को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेकिन अब मेटलॉइड्स क्या है? जिसमें दोनों का गुण हो। जिसमें क्या हो? दोनों का गुण। धातु भी हो और अधातु भी हो। धातु भी हो और अधातु भी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपधातु। कोई दिक्कत? इसको हम लोग, मतलब इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, यौगिक। यौगिक मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। मतलब देखो, दो या दो से अधिक तत्व मतलब एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर और एक निश्चित रूप में मिलता है कि अगर 100 ग्राम ये मिला है तो 100 ग्राम यह मिलेगा, अगर 5 ग्राम ये मिला है तो 5 ग्राम वो भी मिलेगा। एक निश्चित हो गया ना। जब हम निश्चित कर दिए, जैसे बोलते कि नहीं इतना ये मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर निश्चित कर दिया जाए कि 5 ग्राम ये मिल रहा है तो 5 ग्राम वो मिल रहा है, तो निश्चित हो गया 5 ग्राम है। तो उसी तरह से निश्चित अनुपात में मिलकर बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। जैसे पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इनमें भी कुछ निश्चित ही हाइड्रोजन रहता है और कुछ निश्चित ऑक्सीजन रहता है, ये दोनों मिलता है। तो देखो, हाइड्रोजन ये मेरा एलिमेंट हो गया, एक अकेला हाइड्रोजन क्या हो गया? एलिमेंट। ऑक्सीजन एक अकेला क्या हो गया? एलिमेंट। ठीक है, लेकिन दोनों को मिला दिए तो मेरा क्या बन गया? कंपाउंड। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अगर सिर्फ C का बात करें तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट। अगर सिर्फ O का बात करें तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट। लेकिन अगर दोनों मिल गया कुछ निश्चित मात्रा में और इसके बाद फिर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे है कि इसके गुण होते हैं कुछ। क्या गुण होते हैं? नए गुण होते हैं इनके, जो है थोड़े नए गुण होते हैं, इन सभी से मिलता नहीं है, तत्वों से अलग। इसका मतलब वही है, इन सभी से मिलता नहीं है, तत्वों से अलग गुण होता है इनका, यौगिक का। केवल रासायनिक विधि से अलग किए जा सकते हैं। इनको अगर तोड़ा जा सकता है ना, जैसे H2O को हम बोलेंगे H अलग करो, O अलग करो, तो उसको तोड़ने के लिए क्या हमको चाहिए? तोड़ने के लिए हमको
रासायनिक विधि करना होगा। क्या करना होगा? रासायनिक विधि। अगर CO2 को तोड़ना चाहेंगे तो CO2 को तोड़ने के लिए भी हमको क्या करना होगा? रासायनिक विधि करना होगा। चलो यहाँ तक देख लीजिए हम लोग, समझ में आया ना?